मैं इसलिए दोबारा किया, माफ करना कि ये ऐसा पहली दफा हुआ। तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे, उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे काम को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू हैं, दिल मेरा बाहर जा रहा है, और मैं मजमे जो बैठा हुआ है मेरे साथ ये देख रहा है मेरी हालत। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और मेरी उम्र भी आपको लगाए। अर्ज यह है आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब कि मैं फौजी रिटायर आदमी हूँ। सारी पूंजी मैंने 10 साल पहले प्लाट लिया था बैरिया कराची में, और 10 लाख का लिया था और 27 लाख में इंस्टॉलमेंट जमा कराई हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने 2018 में हमें ना प्लाट दिया ना पैसे दिए। उसके बाद सर हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया, और 2 दफा इसको हुक्म दिया कि फौरी तौर पर पैसे इनके वापस करो। हजरत इन्होंने उसको भी चकमा दिया और फरमाया कि जाओ जाकर फाइल क्लोज करो और पैसे ले लो। आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। जी, मैं आपका पूरा नोट कर लेना प्लीज़, इनका नाम पता सब कुछ। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अज़ाब है लोगों के लिए, वो है कब्ज़ा माफिया। और ये कब्ज़ा माफिया अज़ाब क्यों बना हुआ है? क्योंकि कब्ज़ा माफिया हुक्मरानों के साथ मिलके कब्ज़े करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि कब्ज़ा माफिया कभी चल ही नहीं सकता जब तक पुलिस की उसको प्रोटेक्शन ना हो और जब तक गवर्नमेंट के लोग उसके साथ ना मिले हों। आपको मैं अभी फिगर्स दूंगा कि हमने 2.5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में कितने अरबों की ज़मीन जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी जिसके ऊपर कब्ज़े हुए वो छुड़वाई है। मुझे अगर बाद में मुझे फिगर दे देना तो मुझे 450 अरब रुपए की हमने सरकारी ज़मीन छुड़वाई है कब्ज़ा माफिया से, 450 अरब रुपए की। और ये कब्ज़ा माफिया क्यों मुश्किल होता है इसको हाथ लगाना? क्योंकि इसको गवर्नमेंट मिली होती है साथ। ये क्यों हमने 450 अरब रुपए की ज़मीन छुड़वाई है? क्योंकि पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट इनकी पुश्त पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े ताकतवर लोग हैं। एक लाहौर का जो कब्ज़ा माफिया सबसे बड़ा, आपके सामने उनको एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग थी, उसको उसके ऊपर सरकारी ज़मीन छुड़वाई है उससे अरबों रुपए की, और उसके साथ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। देखें, ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, ये सारे वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो सब इकट्ठा हो गया है। और कब्ज़े सिर्फ उन्होंने नहीं किए, कब्ज़े ग्रुपों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, MNAs ने, वज़ीरों ने कब्ज़े किए हुए हैं अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों के ऊपर। और ये हर रोज़ चल रहा है हमारा काम। अभी पंजाब के अंदर जो ड्राइव चल रही है सबके सामने चल रही है। किसी ने भी, मैं आज इस TV से कह रहा हूँ, कोई भी मेरा सिटीज़न पोर्टल है उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे आज कह रहा हूँ, किसी को पता चला कि सरकारी ज़मीन या किसी की ज़मीन के ऊपर किसी कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा जुल्म होता है इस मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो बेचारे अपने मेहनत करते हैं, मुल्क का फ़ायदा 18 घंटे काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, वो फिर जाके जिस तरह इन्होंने भी बात की, वो ज़मीन छोटा सा प्लॉट लेते हैं कि जी अब मैं आपको एक घर बनाऊंगा। वहाँ आते हैं तो इतना इनका ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ये एकदम पहचान जाते हैं कि ये बाहर लोग रहते हैं, तो ये सही तरह ध्यान नहीं रख उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, और वो बेचारे उनकी सारी मेहनत चली जाती है। तो ये हमने तो पूरी जंग अनाउंस की हुई है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म।